कल एक मित्र ने पूछा कि आप साक्षी होने की बात कर रहे थे कि ऑब्जर्व करना है, साक्षी, ध्यान से हमें साक्षी होना है। उससे तन, मन और भावनाओं के तल पर शुद्धिकरण हो सकता है। और मुझसे पूछा कि जब मैं साक्षी होता हूं, मेरे भीतर अगर कोई नकारात्मक भाव उठ भी रहा है या कोई विचार उठ रहा है तो मैं देखता हूं और वो गायब भी हो जाता है, लेकिन उससे शुद्धिकरण कैसे हुआ? मैंने कहा बात तो ठीक है, तुमने देखा और वो चला गया, विचार शून्य हो गए, लेकिन फिर वही नेगेटिव विचार फिर उठ के आया कुछ घंटों के बाद या एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद। फिर साक्षी हो गए, फिर चला गया। उसने कहा कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। तो क्या मैं सारी जिंदगी ये खेल ही खेलता रहूंगा कि विचार उठता रहेगा, नकारात्मक भाव उठते रहेंगे, मैं उन्हें देखता रहूंगा, चाहे कितना भी उनसे एसोसिएट नहीं हूं, लेकिन वो वहीं के वहीं हैं। Yesterday, one of my friends asked me that you are talking about the meditation, that you have to be witnessing consciousness, to watch the negative thoughts or the negative feelings. When I watch it, they go. But next day, they again come. Then I watch it, then they go. After a few days, they again come. Should I keep struggling whole life? Is this the process of purification? मैंने कहा होगा कैसे? एक मेरे भीतर नकारात्मक विचार उठता है, उस नकारात्मक विचार को किसी भी तरह का, और वो मुझे डिस्टर्ब करता है। पहली बात तो हम ये समझ लें, हम इनको शुद्ध करना क्यों चाहते हैं? इससे दूसरे का कुछ लेना देना नहीं। मेरे भीतर का जहर, चाहे वो विचार में हो चाहे वो भावना में हो, वो दूसरे को तो बाद में तंग करेगा, सबसे पहले मेरे भीतर का जहर मुझे मारता है। अगर हम इस बात को ठीक से नहीं समझेंगे, हम ध्यान कर क्यों रहे हैं? अगर आप परमात्मा के लिए ध्यान कर रहे हो तो बिल्कुल मत करना। परमात्मा को लक्ष्य रख के ध्यान मत करना, क्योंकि उससे मेरे जीवन में मुझे क्या मिलेगा? ध्यान का लक्ष्य जीवन है, भगवान नहीं। परमात्मा भी साधन है, आत्मा भी साधन है। ठीक उनको जाने बिना, उनकी अनुभूति किए बिना मैं इन्हें साधन की तरह उपयोग भी नहीं कर सकता। हम यहाँ पर इस संसार में हैं। मैंने कल कहा कि अगर आपको बाजार में परमात्मा मिल जाए, आप उसको घर नहीं ले जा सकते। वो कहेगा आप तो मुझे जन्मों से भी भूल रहे हो, मैं चलता हूँ आपके घर, आपके साथ रहूंगा। आप मुझे पुकार रहे थे जन्मों जन्मों से, अब मैं आ गया हूं। आप में से एक भी उसको अपने घर नहीं ले जा सकता। दुनिया पागल करार देगी, घर वाले नहीं मानेंगे, कहेंगे दिमाग खराब हो गया है। वो जब तक किताबों में है, जब तक इमेजिनेशन में है, जब तक कल्पना में है, वो काम कर रहा है। सामने आ गया तो वो भी बेकार है। इसलिए मैं माध्यम बोलता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा परमात्मा जो मेरे पास, जो जिसको मैं ढूंढता हूं, वो परमात्मा है क्या? पहले तो मुझे ये समझना पड़ेगा। वो परमात्मा जिसको मैं पाना नहीं चाहता, सच पूछो ध्यान में होना चाहता हूं, इससे कम में अपनी संतुष्टि भी मत करना। परमात्मा ढूंढने की चीज नहीं है, होने की बात है। परमात्मा हो जाना, भगवान हो जाना, भगवत्ता हो जाना। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर वो सामर्थ्य है, मेरी वो क्वालिटी ऑफ कॉन्शियसनेस है कि मैं परमात्मा से कम हुई नहीं, लेकिन अहंकार से नहीं, मिटने से।
कि मैं मिट जाऊं, मेरा अहंकार मिट जाए, और जो वो बचे वो परमात्मा ही बचे। इससे कम में संतुष्टि भी मत करना। लेकिन वो परमात्मा कहानी वाला नहीं है जिसको मैं छोड़ने की बात कर रहा हूं, वो कल्पना वाला नहीं है। वो परमात्मा हमारी आपकी भगवत्ता है, हमारे भीतर की दिव्यता है। उसको पाना है, उसको उपलब्ध होना है, वही हो जाना है। इसलिए ध्यान परमात्मा को पाने की यात्रा नहीं, परमात्मा होने की यात्रा है। होगी कैसे? जीवन को रूपांतरित करके। अगर जीवन पर दृष्टि नहीं है, ये शुद्धिकरण क्यों इस कार्यक्रम में क्यों है? तन मन भावनाओं की शुद्धि, ताकि हम प्योर हो जाएं। प्योर होने का अर्थ क्या है? उस भगवत्ता जैसे हो जाएं, उस परमात्मा जैसे हो जाएं। हमारे भीतर प्रेम, करुणा, आनंद, ये जो काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये मोह, ये ईर्ष्या, ये द्वेष, ये जो भावनाएं उठती है, 50 कारण बन खड़े कर देता है अपने को जस्टिफाई करने के लिए कि मैंने कामना जगाई तो इसलिए, क्रोध किया तो इसलिए, ईर्ष्या है तो इसलिए। क्यों? क्योंकि पर केंद्रित जीवन शैली है, स्व केंद्रित नहीं है। हर चीज के लिए दूसरे को जिम्मेदार करते हैं। अगर सच में हम अपने भीतर अपनी शक्ति रखते हैं तो सबसे पहले अपने भीतर अपने को नग्न देखने का सामर्थ्य पैदा करो। क्या ठीक क्या गलत छोड़ दो, क्या शुद्ध क्या अशुद्ध ये भी छोड़ दो। पहले देखो तो सही, हम पाना क्या चाहते हैं, हम होना क्या चाहते हैं। और जब एक बार बात करते हो कि साक्षी होकर मैं कैसे इससे मुक्त हो सकता हूं, जब एक बार नकारात्मक विचार उठे, ऐसे ही मत देखो उसे। मेरे तरीके से जो मैंने किया मैं सिर्फ वही शेयर कर सकता हूं। पहले उसको कन्वर्ट करो पॉजिटिविटी पे, ताकि वो नकारात्मक भाव या नकारात्मक विचार पहले सकारात्मक हो जाए। क्योंकि नकारात्मक विचार भी कल्पना है, सकारात्मक विचार भी कल्पना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जहर को जहर से काटोगे ना, पहुंचना कहां है? शून्यता में। अपना लक्ष्य भी पता होना चाहिए। ये ट्रांजिशनल फेज है। अपनी नेगेटिविटी को अपनी ही पॉजिटिविटी से बदल दो और फिर उसके साक्षी हो जाओ और फिर शून्यता में चले जाओ। कोई बीमारी होगी तो उसका इलाज तो करना होगा। बीमारी को देखने मात्र से बीमारी दूर नहीं हो सकती। ये जितनी नकारात्मकता, अशुद्धियां हमारे शरीर, मन और भावनाओं के तल पे है, इसको पहले इसका इलाज करो। नकारात्मक विचार भी कल्पना है, इमेजिनेशन है। सकारात्मक विचार भी इमेजिनेशन है, इसको भी सत्य मत मान लेना। लेकिन इसको ट्रीटमेंट तो करो। और फिर जब देखोगे दोनों ही विचार है, स्वयं को दोनों से पार ले जाओ। सीधा कभी कभी मुश्किल है कि नकारात्मक विचार को मैं देखते 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 शून्यता में आ जाऊं, तो प्रोसेस जंप हो जाता है, पता नहीं चलता। क्योंकि मैंने हमेशा प्रैक्टिकल बात की है कि मैं किस तरह से अपने किसी चीज से मुक्त होना चाहता हूं, उसके लिए क्या प्रोसेस अपनाऊं और कैसे उसके बाद जहां होना चाहते हैं हम सब वहां हो जाएं। ये बाहर के तरीकों की बात भी इस 6 दिनों में हो रही है। कैसे आप शरीर को, मन को, भावनाओं को शुद्ध करोगे। ये भीतर के तरीके, मैं जो बात कर रहा हूं, भीतर से कैसे मैं अपने आप से जुड़ के इन तलों को शुद्ध कर दूं। बाहर से भी जरूरत है, भीतर से भी जरूरत है। मल्टी डायमेंशनल क्लीनिंग करनी होगी, मल्टी डायमेंशनल क्लेंसिंग करनी होगी, तब जाकर मेरे जीवन की खिलावट होगी। And I told this observation to be witnessing consciousness where you are struggling is not the only way.
The first thing what you should do, you must do. The negative thought is imagination, no reality, because thoughts are imagination. And just cut this negative thought instantly with the positive thing. Convert it. Don't live like this. But understand. Positive thing is imagination. Positive thought, what you cut from the negative, you cut the negative thought, is also imagination. Don't be misguided. But the process is from the negative, convert everything positive, and then go into the emptiness, into your consciousness. Now negativity has been cut by positivity, and you are free from it, your thoughts. The same way, if any negative emotion comes, before you watch, in the process of watching, convert one more emotion, the positive emotion. Like you have complaint. The thought of complaint is just rising from you. Now, just be in gratitude what you have. Now the complaint has been cut with the gratitude. And now it is very easy to be empty. Because in this life, the way how you look the things, both are available at the same time. Negative imagination, negative things are also there, and the positive things also there. I remember 25 years ago, when I started, Swami Shailendra used to just tell us a story that there is a plant of rose where the roses are there and the thorns are also there. Now you can have a complaint that how many thorns the existence has put with the beautiful flowers. That this is one way you are watching the plant, and the other way is what existence. In this thorns, so beautiful flowers are also coming. Now this is the way you change your paradigm to watch the thing. कह सकते हो ए परमात्मा तूने क्या किया, इतने सुंदर फूलों के साथ इतने कांटे लगा दिए. ये एक दृष्टि है जीवन की, जिसे मैं कहूँगा नकारात्मक दृष्टिकोण है. और दूसरा ये कह सकते हो, वाह परमात्मा तेरी क्या लीला है, क्या अस्तित्व है, इतने कांटों में भी इतने सुंदर फूल खिला दिए. This is our life. In these thorns, the so beautiful flowers are coming on. In these challenges, what I am facing in my life, there is a chance of the growth, that you can grow beautifully out of these challenges. And this is the purpose of challenge to be the life. Existence has not made anything like this. That's why I don't want to use the words pain, sins, miseries. No. Call everything a challenge. Because here, the godliness which has taken birth in the form of Krishna, in the form of Ram, whom we call the God, can't live their life without a challenge. If they have not lived a life without challenge, how it is possible? You are from Punjab. The whole Guru Sahibans tradition. Can compare our challenges, what they have felt? Just not even we can talk about our challenges. And out of all that challenges, how beautifully they have grown. The touch, the height of godliness, and become the God. This is the quality. This is the what we can develop in ourselves, potential of our consciousness. जो इतनी गुरु सिख साहिबानों ने जो देखा और जो हम अपने जीवन में चैलेंज फेस करते हैं, क्या कोई कंपैरिजन हो सकता है उसका? जो उन्होंने भुगता, जो उन्होंने देखा, याद करने के लिए है, और जीवन के अंदर उसी से तुम ग्रैटिट्यूड से भर जाओगे.
इसलिए ये तन मन भावनाओं की जो शुद्धि है, ये शुद्धि विचारों की और भावों की शुद्धि है। और इनको शुद्ध करते करते ही भगवान हो जाओगे। When you are empty, no comparison, no complaints, gratitude always, and whatever is left in you, not less than the godliness. And don't look for the godliness that you want to be God. Look for the godliness to transform your life, make your life beautiful, so that you can live beautiful. You can be here beautiful. Every moment is such a treasure of the life, full of bliss, full of love, full of compassion. And we can live like this. Because our saints, who are our ideal, our masters, Osho, all the saints who has taken birth, just look into their life, no complaints, such a purity. And we have the same potential to be like this.